सूरज की पहली किरणें जैसे ही गांव के छप्पर छूने लगीं, वैसे ही एक छोटा सा बच्चा अपनी झोपड़ी से निकलकर हाथ में एक कटोरी पानी लिए बाहर आ गया। उसका चेहरा जितना सुंदर था उतना ही कोमल, आंखें बड़ी बड़ी जिनमें अनकही कहानियां छिपी थीं, और छोटे छोटे हाथ जिनमें अजीब सी ताकत थी। वह अपने आंगन के कोने में रखी मिट्टी के घड़े के ऊपर स्थापित एक छोटी सी तस्वीर के सामने बैठ गया, दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद कर लीं। नमस्ते बाबा जी, उसने धीरे से कहा। आज मां की तबीयत जरा बेहतर है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह था अर्जुन, 9 साल का, छोटे कद का लेकिन विशाल हृदय वाला एक बालक, जिसकी कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अर्जुन अपने गांव के दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग था। जब अन्य बच्चे गली मोहल्लों में गिल्ली डंडा या कबड्डी खेलते, तब अर्जुन या तो अपनी बीमार मां के पास बैठा होता या फिर गांव के छोटे से मंदिर में झाड़ू लगाते हुए मिल जाता। उसका स्वभाव भी अनोखा था। वह न तो अधिक बोलता न किसी से झगड़ता, बस अपनी दुनिया में मस्त रहता। गांव के लोग अक्सर उसकी मां से कहते, अरे सुशीला, तेरा बेटा तो जैसे जन्म से ही संत है, इतना शांत, इतना समझदार। बाकी गांव के गुंडे देख सारा दिन धमाचौकड़ी मचाए रखते हैं। अर्जुन की मां बस मुस्कुरा देती, क्योंकि वह जानती थी कि उसका बेटा अलग है, विशेष है। अर्जुन का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पिता रामलाल शहर में मजदूरी करते थे, कभी ईंट गारा ढोते तो कभी निर्माण स्थलों पर काम करते। महीने में 1-2 बार ही घर आ पाते थे, वो भी हाथ में कुछ पैसे और अर्जुन के लिए एक छोटी सी मिठाई लेकर। अर्जुन की मां सुशीला पिछले 2 सालों से बीमार थी। कोई अनजानी बीमारी थी जिसने उसके शरीर को जकड़ लिया था। गांव के वैद्य, डॉक्टर सभी ने हाथ खड़े कर दिए थे। अब भगवान ही मालिक है, यही जवाब मिलता था हर जगह। घर में इतनी गरीबी थी कि कई बार 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन अर्जुन की श्रद्धा, उसका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। वह रोज सुबह शाम बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर कहता, बाबा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न खिलौने, न नए कपड़े, न मिठाइयां, बस मेरी मां ठीक हो जाए, बस इतना ही। एक दिन अर्जुन अपने गांव के चौराहे से गुजर रहा था, जब उसने कुछ लोगों को बातें करते सुना। अरे भाई, इस बार तो बड़ा भारी सत्संग होने वाला है। खबर है कि स्वयं बाबा जी पधारेंगे, वही महापुरुष जिनके चरण धूल छूने से ही मनोकामना पूरी हो जाती है। अर्जुन चौंक गया। बाबा जी, उन्हीं की तो तस्वीर उसके घर में थी, उन्हीं से तो वह हर रोज बातें करता था। उसके दिल में एकाएक ऐसी उमंग भर गई जैसे सैकड़ों तितलियां उड़ने लगी हों। उसने सोचा, बाबा जी खुद आ रहे हैं, अब मां जरूर ठीक हो जाएगी। बाबा जी तो मेरी पुकार जरूर सुनेंगे। अर्जुन तुरंत घर की ओर भागा और अपनी मां को खबर दी। मां, बाबा जी आ रहे हैं, हमारे गांव के पास सत्संग होने वाला है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि सुशीला कुछ पल के लिए अपना दर्द भूल गई। अर्जुन, बाबा जी इतने बड़े साधु हैं, उनके पास लाखों लोग जाते हैं, हम जैसे गरीबों की कौन सुनेगा? उसने धीमे से कहा, लेकिन अर्जुन की आशा पर कोई असर नहीं हुआ। मां, बाबा जी ऐसे नहीं हैं, वो सबकी सुनते हैं। मैं रोज उनसे बातें करता हूं, वो मुझे जानते हैं। सुशीला ने अपने बेटे के बाल सहलाए और मन ही मन सोचा कि कम से कम उसके बेटे के पास तो उम्मीद है। सत्संग के दिन की जानकारी जुटाकर अर्जुन ने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। सत्संग उनके गांव से 3 किलोमीटर दूर राजापुर के मैदान में आयोजित होने वाला था। वहां जाने का कोई साधन नहीं था, न कोई बस, न रिक्शा, न ही साइकिल। अर्जुन के पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे और न ही कोई भेंट जो वह बाबा जी के चरणों में रख सके। लेकिन उसने ठान लिया था कि चाहे कैसे भी हो, वह बाबा जी से मिलकर रहेगा। मैं पैदल ही चला जाऊंगा, उसने फैसला किया। अगर मां के लिए बाबा जी का आशीर्वाद मिल जाए तो सारी थकान मिट जाएगी। सत्संग वाले दिन सुबह सुबह अभी अंधेरा ही था। अर्जुन उठ गया। उसने अपने सबसे साफ कपड़े पहने, भले ही वे फटे पुराने थे, पर उसने उन्हें अच्छे से धोकर रखा था। अपनी मां को सूचित किए बिना, ताकि वह चिंता न करे, वह चुपचाप घर से निकल गया। आसमान में अभी सितारे टिमटिमा रहे थे और सुबह की ठंडी हवा उसके हाथ पैर सुन्न कर रही थी, लेकिन उसके दिल में जो आग जल रही थी उससे उसे गर्मी मिल रही थी। वह नंगे पांव धीरे धीरे चलने लगा, कभी तेज, कभी थोड़ा धीमा।
रास्ते में कई बार कांटे चुभे, पत्थर लगे, लेकिन वह रुका नहीं। उसके दिमाग में बस एक ही धुन बज रही थी, बाबा जी, मां, बाबा जी, मां। जब वह राजापुर पहुंचा तो सूरज पूरी तरह निकल चुका था। चारों ओर लोगों की भारी भीड़ थी। हजारों लोग जमा थे। कुछ बड़ी बड़ी कारों में आए थे, कुछ बसों में, कुछ बैलगाड़ियों में। सभी का उद्देश्य एक ही था, बाबा जी के दर्शन। मैदान के मध्य में एक विशाल शामियाना लगा था और वहां चारों ओर माइक, स्पीकर और फूलों की सजावट थी। गरीब अमीर, छोटे बड़े, सभी प्रकार के लोग जमा थे। अर्जुन भीड़ को देखकर घबरा गया। इतने सारे लोग, मैं बाबा जी तक कैसे पहुंचूंगा? उसने मन ही मन सोचा। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे चलते हुए भीड़ के बीच से गुजरा और मंच से बहुत दूर सबसे पिछली पंक्ति में जाकर बैठ गया। वहां से मंच पर बैठे बाबा जी बमुश्किल दिखाई दे रहे थे। एक सफेद धारी वाला धुंधला सा आकार, लेकिन अर्जुन के लिए यह भी बहुत था। कम से कम मैं वहीं जगह पर हूं जहां बाबा जी हैं, उसने सोचा। हवा में उनकी सांसें घुली हुई हैं और जिस धरती पर वे बैठे हैं, मैं भी उसी पर बैठा हूं। वह मन ही मन बाबा जी से बात करने लगा, जैसे वह हर रोज उनकी तस्वीर के सामने बैठकर करता था। आप मुझे नहीं देख पा रहे होंगे बाबा जी, लेकिन मैं आपको देख रहा हूं। मेरी मां की तबीयत बस थोड़ी और बिगड़ गई है। जल्दी आइए बाबा जी। मां के अलावा मेरा कोई नहीं है और मां के पास मेरे अलावा कोई नहीं। भजन शुरू हुए और पूरा माहौल भक्ति से सराबोर हो गया। हजारों लोगों के कंठ से एक साथ निकली आवाज आसमान को छू रही थी। अर्जुन भी अपनी छोटी सी आवाज में साथ देने लगा। हालांकि उसे सारे भजन नहीं आते थे। फिर बाबा जी ने प्रवचन देना शुरू किया। उनकी आवाज इतनी शांत और गहरी थी कि अर्जुन को लगा जैसे वे सीधे उसके दिल में बात कर रहे हों। प्रेम, विश्वास और श्रद्धा, ये तीन ऐसी शक्तियां हैं जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती हैं, बाबा जी बोल रहे थे। सच्ची भक्ति किसी भी बाधा को पार कर लेती है, चाहे वह दूरी हो, समय हो या फिर संसार की कोई भी दीवार। सत्संग के बीच में बाबा जी ने अचानक अपना प्रवचन रोक दिया। पूरे मैदान में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बाबा जी अपनी आंखें बंद करके कुछ देर शांत बैठे रहे, फिर अचानक बोले, आज यहां कोई ऐसा बैठा है जो बिना बुलाए भी हमारे पास आया है, इतनी सच्ची श्रद्धा लेकर कि वो हमारी आत्मा से बात कर रहा है। वह छोटा है, लेकिन उसका विश्वास पहाड़ जैसा बड़ा है। उसकी पुकार हमारे कानों तक पहुंच गई है। ये सुनते ही अर्जुन की आंखें भर आईं। उसका दिल धड़कने लगा। क्या बाबा जी उसी की बात कर रहे थे? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो इतना छोटा, इतना साधारण। सत्संग समाप्त हुआ और भारी भीड़ एक साथ बाबा जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ी। अर्जुन वहीं बैठा रहा। वह जानता था कि इतनी भीड़ में वह कभी बाबा जी तक नहीं पहुंच पाएगा। उसने सोचा, कोई बात नहीं, कम से कम मैंने बाबा जी को देखा तो और उनके शब्द सुने। अब मां के पास लौट जाता हूं, शायद बाबा जी ने मेरी पुकार सुन ली हो। वह थका हारा उठने ही वाला था कि एक सफेद कपड़े पहने सेवादार उसके पास आया। क्या तुम्हारा नाम अर्जुन है? उसने पूछा। अर्जुन हैरानी से हकलाया। हाँ, आपको कैसे पता? सेवादार मुस्कुराया। बाबा जी ने तुम्हें बुलाया है। अर्जुन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसका गला सूख गया, पैर कांपने लगे। यह सच हो नहीं सकता। बाबा जी उसे बुला रहे हैं, उसे जिसे यहां कोई जानता तक नहीं। मैं उसने हकलाते हुए कहा। सेवादार ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा। हां, आओ मेरे साथ। बाबा जी कह रहे थे कि एक छोटा बालक आज सुबह सुबह 3 किलोमीटर पैदल चलकर नंगे पांव आया है और अपनी मां के लिए प्रार्थना कर रहा है। वह तुम ही हो ना? अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे कोई सपना देख रहा हो या कोई चमत्कार हो रहा हो। सेवादार ने अर्जुन को भीड़ के बीच से निकालकर एक छोटे से तंबू तक पहुंचाया, जहां बाबा जी विश्राम कर रहे थे। वहां कुछ ही लोग थे, कुछ सेवादार और कुछ विशिष्ट अतिथि। अर्जुन का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा वह अभी बेहोश हो जाएगा। तंबू के अंदर एक सफेद गद्दे पर बाबा जी बैठे थे। उनका चेहरा इतना शांत, इतना प्रकाशमान था कि अर्जुन पल भर के लिए अंधा हो गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, सिर झुकाकर। आजा अर्जुन, बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो सुबह से तेरा इंतजार कर रहा था। अर्जुन सिर झुकाए खड़ा रहा। उसके आंसू जमीन पर टप टप गिर रहे थे।
बाबा जी ने उसे पास बुलाया और अपने सामने बैठा लिया। बेटा, तेरी माँ बहुत बीमार है ना? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ बाबा जी, माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर कहते हैं अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं कुछ नहीं मांगता बाबा जी, बस उसकी सांसें चलती रहें। मैं खुद मेहनत करके पैसे कमा लूंगा, दवाइयां खरीदूंगा। बस उसे मुझसे अलग मत कीजिए। बाबा जी ने प्यार से अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। तंबू में मौजूद हर व्यक्ति को ऐसा लगा जैसे हवा में कुछ बदल गया हो, एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई हो। तेरी मां अब ठीक हो रही है बेटा, बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तेरा विश्वास ही उसका इलाज है। जब कोई इतनी सच्चाई से किसी के लिए प्रार्थना करता है तो वह प्रार्थना ब्रह्मांड में गूंजने लगती है और ब्रह्मांड उसका जवाब देता है। अर्जुन ने हैरानी से बाबा जी को देखा। सच में बाबा जी, मां ठीक हो जाएगी? बाबा जी मुस्कुराए। हाँ बेटा, वह ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे एक वादा करना होगा। अर्जुन ने उत्साह से कहा, कोई भी वादा बाबा जी, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। बाबा जी ने गंभीर होकर कहा, वादा यह है कि तू हमेशा अपने दिल में यह श्रद्धा बनाए रखेगा, यह विश्वास कभी नहीं खोएगा कि अगर कोई सच्चे दिल से चाहता है तो भगवान उसकी जरूर सुनते हैं, और जब तू बड़ा होगा तो दूसरों में भी यही विश्वास जगाएगा। अर्जुन ने आंखों में आंसू भरकर वादा किया। बाबा जी ने अपने गले से एक छोटा सा ताबीज निकाला और अर्जुन के गले में पहना दिया। यह रख, इसमें हमारा आशीर्वाद है। जब भी तुझे ताकत की जरूरत हो, इसे अपने हाथ में लेकर हमें याद करना। फिर बाबा जी ने अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली। यह चरणामृत है, इसे अपनी मां को पिला देना। अर्जुन ने इन चीजों को ऐसे सहेजा जैसे उसे संसार का सबसे कीमती खजाना मिल गया हो। बाबा जी से विदा लेकर अर्जुन अपने गांव की ओर दौड़ पड़ा। उसके पैरों में अब थकान नहीं थी, न ही चुभते कांटों का दर्द महसूस हो रहा था। मां ठीक हो जाएगी, मां ठीक हो जाएगी, यह मंत्र उसके कानों में बार बार गूंज रहा था। रास्ते भर उसने अपने आप से पूछा, क्या बाबा जी सच में मुझे जानते थे? उन्होंने मेरा नाम कैसे जाना? उन्हें कैसे पता चला कि मैं 3 किलोमीटर पैदल आया हूं? लेकिन इन सवालों का जवाब उसके पास था। बाबा जी सब जानते हैं, सब देखते हैं, सबकी सुनते हैं, तभी तो वे बाबा जी हैं। जब अर्जुन अपने घर पहुंचा तो सूरज ढलने वाला था। वह सीधे अपनी झोपड़ी में गया और देखा कि उसकी मां बिस्तर पर बैठी है, उठकर बैठी है। पिछले कई हफ्तों से वह लेटी ही रहती थी, उठने की हिम्मत नहीं होती थी, और अब वह न सिर्फ बैठी थी बल्कि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। अर्जुन के पड़ोसी काका, जो कि एक वैद्य थे, वहीं बैठे थे। क्या हुआ काका? अर्जुन ने पूछा। चमत्कार बेटा, चमत्कार, वैद्य जी बोले। आज सुबह ही तेरी मां की हालत बहुत बिगड़ गई थी। मैंने सोचा अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अचानक दोपहर को जब मैंने नाड़ी देखी तो वह स्थिर थी, और अब देख तेरी मां बैठ रही है। अर्जुन के होंठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। वह जानता था यह चमत्कार नहीं, बाबा जी की कृपा थी। उसने तुरंत बाबा जी का दिया हुआ चरणामृत अपनी मां को पिलाया और सारी कहानी सुनाई। कैसे वह सत्संग गया, कैसे बाबा जी ने उसे बुलाया, और कैसे उन्होंने कहा था कि उसकी मां ठीक हो जाएगी। सुशीला ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, तूने ये सब मेरे लिए किया, बिना बताए इतनी दूर गया। अर्जुन ने मां का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, बाबा जी ने मुझे एक वादा करने को कहा है मां, कि मैं हमेशा यह विश्वास बनाए रखूंगा कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है। देखो मां, तुम सच में ठीक हो रही हो। उस दिन से अर्जुन का जीवन बदल गया, लेकिन वह अब भी पहले जैसा ही सरल, विनम्र और श्रद्धालु बच्चा रहा। धीरे धीरे उसकी मां की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई और उसके पिता भी शहर से वापस आकर गांव में ही रहने लगे। यह चमत्कार जैसा था, लेकिन अर्जुन के लिए यह स्वाभाविक था, बाबा जी की कृपा का प्रभाव। स्कूल में, गली मोहल्ले में, हर जगह लोग उससे पूछते, अर्जुन, बाबा जी ने तुझे कैसे चुना? उन हजारों लोगों में से वे तुझे ही क्यों मिलना चाहते थे? अर्जुन का जवाब हमेशा एक ही होता, मैंने उन्हें नहीं चुना, मैंने बस यकीन किया, उन्होंने खुद मुझे देख लिया। अर्जुन अब अपने पाठशाला के साथ साथ गांव के मंदिर की देखभाल भी करता।
और हर रविवार सत्संग में सेवा के लिए जाता। विद्यालय में उसकी पढ़ाई भी अच्छी हो गई थी, जैसे उसके दिमाग से कोई बोझ हट गया हो। दुख और चिंता जो उसे घेरे रखती थी, वह अब खुशी और उमंग में बदल गई थी। हर रात सोने से पहले वह बाबा जी के दिए हुए ताबीज को अपने हाथ में लेता और धन्यवाद देता। आपने मेरी मां की जान बचा ली बाबा जी, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। 1 साल बाद जब बाबा जी फिर उस क्षेत्र में आए तो अर्जुन अपने माता पिता के साथ उनके दर्शन के लिए गया। इस बार वह भीड़ में खो नहीं गया, क्योंकि अब वह बच्चा के रूप में जाना जाता था, जिसकी श्रद्धा ने बाबा जी का ध्यान खींचा था। बाबा जी ने अर्जुन को देखते ही पहचान लिया और उसे पास बुलाया। कैसी है तेरी मां अब? उन्होंने पूछा। बिल्कुल ठीक बाबा जी, अर्जुन ने खुशी से जवाब दिया। आपकी कृपा से वह अब पहले से भी ज्यादा स्वस्थ है। बाबा जी मुस्कुराए और उस दिन अपने प्रवचन में उन्होंने अर्जुन की कहानी सभी को सुनाई, बिना नाम लिए, लेकिन सभी जानते थे कि वे किसकी बात कर रहे हैं। कभी कभी हम उन्हीं से मिलते हैं जो खुद को सबसे छोटा समझते हैं, क्योंकि उनका झुका हुआ सिर हमें सबसे ऊंचा लगता है। बाबा जी ने कहा, एक छोटे बच्चे की श्रद्धा मुझे यहां तक खींच लाई, क्योंकि उसकी पुकार में कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ अपनी मां के लिए प्यार था और भगवान में अटूट विश्वास। ये कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा उम्र, हालात या भाषा की मोहताज नहीं होती। जब मन पूरी सच्चाई से पुकारता है तो गुरु स्वयं उत्तर देते हैं। अर्जुन जैसा विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति जीवन में बाबा जी की कृपा पा सकता है। असली श्रद्धा वह नहीं जो दिखावे के लिए हो, बल्कि वह जो हृदय से निकले, जो किसी स्वार्थ से प्रेरित न हो और जिसकी परीक्षा विपत्ति में भी न डोले। अर्जुन आज भी उसी गांव में रहता है, हालांकि अब वह एक युवक हो गया है। उसकी श्रद्धा की कहानी पूरे इलाके में प्रसिद्ध है और वह हर साल सत्संग की व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाता है। गांव के लोग कहते हैं, अर्जुन जैसा लड़का सैकड़ों में एक होता है, जिसने बचपन से ही समझ लिया कि जीवन का असली धन धन नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास है। और जब कोई उससे पूछता है कि उसकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, तो वह कहता है, मेरी मां का ठीक होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि यह समझ आना कि भगवान हमारी हर पुकार सुनते हैं, बशर्ते कि हम पूरे दिल से पुकारें। उसकी कहानी ये नहीं कि उसकी मां ठीक हुई, बल्कि ये कि एक छोटे बच्चे की श्रद्धा ने हमें श्रद्धा की असली परिभाषा सिखा दी। बिना संदेह के प्रेम, बिना शर्तों का समर्पण और बिना दिखावे का विश्वास, यही है सच्ची साखी और यही है बाबा जी की कृपा। दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही और मार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। याद रखिए, श्रद्धा और भक्ति हमारे जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। हम आपके साथ ऐसी ही और कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद।